मार्केट में सास एनिमेशन की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसे मोबाइल में बनाना तो इम्पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि आज मैं आपको ये सास एनिमेशन मोबाइल में बना के दिखाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम अलाइट मोशन को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ प्लस पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे। अब हम यहाँ सबसे पहले फर्स्ट सीन बनाएंगे और हम यहाँ जो कुछ भी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ शेप्स की मदद से करेंगे, तो यहाँ हमें किसी भी मटेरियल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ प्लस पे क्लिक करके ये स्क्वायर शेप ऐड कर लेंगे। अब एडिट शेप में जाके इसके साइज को कुछ इस तरह कर लेंगे। अब यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देंगे। इससे ये शेप स्क्रीन में फिट हो जाएगा। अब इसको कलर देने के लिए कलर एंड फील में जाके ये ग्रेडियंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इनके आर्म्स को कुछ इस तरह सेट कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इस लेयर को 3 सेकंड तक एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि हमारा हर एक सीन 3 सेकंड का होने वाला है। अब इतना होने के बाद हम शेप में जाके सर्कल शेप को ऐड कर लेंगे और इसके साइज को हम बढ़ा देंगे और इसे हम यहाँ पे कुछ इस तरह सेट कर देंगे। ओके, तो अब हम इसे भी कलर देंगे, तो इनके आर्म्स को कुछ इस तरह कर देंगे और यहाँ नीचे हम इसे डार्क ब्लू कलर देंगे और ऊपर लाइट ब्लू कलर। ओके, अब इतना होने के बाद हम इस सर्कल को डुप्लीकेट करेंगे और इस नीचे वाली लेयर पे क्लिक करके इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और कलर में जाके इसे पूरा ब्लू कर देना है और इसे पूरा व्हाइट कर देना है। अब इफेक्ट में जाके ड्रॉइंग एंड एज में जाके ये डीप ग्लो इफेक्ट ऐड कर लेंगे। अब आपको ये इफेक्ट तभी मिलेगा जब आपके पास आफ्टर मोशन होगा, और अगर नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं वहां इसे दे दूंगा। ओके, अब हम इतना होने के बाद फिर से यहाँ एक शेप ऐड करेंगे। अब एडिट शेप में जाके इसके साइज को कुछ इतना कर देंगे और इसके रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब इसको भी हम सेम प्रोसेस से कलर देंगे। अब कलर देने के बाद हम इस लेयर को डुप्लीकेट करेंगे और ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करके एडिट शेप में जाके इस शेप को हम सर्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके साइज को बढ़ाएंगे। अब यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके इसे क्लिपिंग मास्क में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इस लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेट में स्टार्टिंग में एक कीफ्रेम लगा के लास्ट में इसे 360 डिग्री रोटेट कर देंगे। अब ये करने से ये कुछ ऐसा हो गया है। अब इसके बाद हमें इस लेयर को फिर से डुप्लीकेट करना है और इसे इस लेयर के ऊपर करना है। इस लेयर का क्लिपिंग मास्क हट गया है, तो इसे फिर से क्लिपिंग मास्क दे देंगे। अब इस शेप को हमें ग्रे कलर दे देना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे थोड़ा छोटा कर देंगे। एडिट शेप में जाके इसके रेडियस को भी कम कर देंगे। अब इसके बॉर्डर एंड शैडो में जाके इसे बॉर्डर दे देंगे। ओके, अब इतना होने के बाद हमें यहाँ पे शेप के मदद से ही इसके अंदर जैसा चाहिए वैसा डिजाइन बना लेना है। मैं ये पार्ट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है। ओके, तो मैंने यहाँ कुछ ऐसा डिजाइन बनाया है और सारे शेप को ग्रुप में ऐड कर लिया है। अब इतना होने के बाद हमें फिर से इस लेयर का डुप्लीकेट करना है और इसका कलर व्हाइट करना है। अब इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके स्टार्टिंग में आके यहाँ एक कीफ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 5 कर देंगे और लास्ट में जाके यहाँ इसे 0 कर देंगे। अब हमें इसके बीच में एक ग्राफ ऐड करना है, ये वाला, और इसे बढ़ा देना है। अब हम फिर से इस लेयर की डुप्लीकेट करेंगे और इसके साइज को और थोड़ा बढ़ा देंगे। अब इसके ओपेसिटी को हम 5 की जगह 3 कर देंगे और इस ग्राफ को नॉर्मल कर देंगे। अब हमें इन सारे लेयर्स को एक दूसरे के साथ अटैच करना है। सबसे पहले इस ग्रुप लेयर को इसके साथ अटैच कर देंगे, फिर इस लेयर को इसके साथ अटैच कर देंगे। ऐसे ही इस रेक्टेंगल में जो है उन सबको अटैच कर देंगे। अब इस लेयर पे क्लिक करके
मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पे एक कीफ्रेम ऐड करनी है और 1.5 सेकंड आगे जाके यहाँ एक कीफ्रेम ऐड कर देंगे। अब रोटेट में जाके स्टार्टिंग में आके इसे 45 डिग्री रोटेट कर देंगे और इसके साइज में जाके इसके साइज को कम कर देंगे। और अब इसमें एक ग्राफ ऐड करेंगे। इस ग्राफ को सेलेक्ट करके इसे कुछ ऐसा कर देना है और इसे कॉपी करके रोटेट में जाके पेस्ट कर देना है। और अब ये सीन कंप्लीट हो गया है। ओके, अब इसके बाद हम यहां सेकंड सीन बनाएंगे। तो बैकग्राउंड के लिए सबसे पहले यहां एक स्क्वायर शेप ऐड कर लेंगे। अब इसके एडिट शेप में जाके इसके साइज को बढ़ा देंगे और 3 डॉट पे क्लिक करके फिल टू कंपोजिशन एरिया कर देंगे और इसके साइज को और थोड़ा बढ़ा देंगे। अब इसके इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट में जाके यहां सर्च करेंगे टर्बुलेंस और इसे स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेंगे। अब इसके एवोल्यूशन में जाके स्टार्टिंग में एक कीफ्रेम ऐड करेंगे और लास्ट में जाके कीफ्रेम ऐड करके इसे 1 कर देंगे। अब इसके स्केल को 1.75 कर देंगे और नीचे आके यहां इसके कलर को चेंज कर देंगे लाइट ब्लू और इसे चेंज करके डार्क ब्लू कर देंगे। अब फिर से इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट में जाके गैशन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहां फिर से ये शेप ऐड करेंगे और इसके एडिट शेप में जाके एक्स और वाई एक्सिस को बढ़ा देंगे और रेडियस को 15 कर देंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे यहां पे सेट कर देंगे। उसके बाद कलर में जाके ग्रेडियंट सिलेक्ट करेंगे और इसके आर्म्स को कुछ ऐसा कर देंगे। इसके कलर को हम डार्क ब्लू कर देंगे और इसको लाइट ब्लू कर देंगे। अब इस लेयर की एक डुप्लीकेट कर देंगे। अब इस नीचे वाली लेयर पे क्लिक करके इसके कलर में जाके इसका कलर चेंज कर देंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा देंगे। अब इस लेयर को फिर से डुप्लीकेट करेंगे और इस लेयर पे क्लिक करके एडिट शेप में जाएंगे और इसको सर्कल कर देंगे। अब इसके कलर में जाके इसे कुछ ऐसा कलर दे देंगे। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेट में जाके स्टार्टिंग में एक कीफ्रेम लगा के लास्ट में इसको 360 डिग्री रोटेट कर देंगे। अब इसके 3 डॉट पे क्लिक करके इसे क्लिपिंग मास्क कर देंगे। तो अब ये कुछ ऐसा हो गया है। अब यहाँ एक शेप ऐड करेंगे और इसके एडिट शेप में जाके इसे कुछ ऐसा कर लेंगे। अब इसे यहाँ अच्छे से सेट कर लेंगे और इसे कुछ ऐसा कलर दे देंगे। अब आपको कुछ ऐसा डिजाइन बना लेना है। ये मैंने नहीं दिखाया क्योंकि ये आप खुद भी आराम से बना सकते हो। बस आपको शेप का यूज करके उसे कलर देना है और यहाँ पे मैंने कीफ्रेम से कुछ ऐसा एनिमेशन भी बनाया है। अब हमें एक एक करके इन सारी लेयर्स को किसी भी एक लेयर के साथ अटैच कर देना है ताकि हम इसे मूव कर सके। अब हमें उस लेयर पे क्लिक करना है जिसको हमने सारी लेयर्स अटैच की है। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्टार्टिंग में एक कीफ्रेम लगाएंगे और 4.5 सेकंड पे जाके यहाँ एक कीफ्रेम लगाएंगे। अब स्टार्टिंग पे आके इसे स्लाइड कर लेंगे एंड यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ दे देंगे। अब यहाँ आके एक और कीफ्रेम ऐड कर देंगे और लास्ट में एक कीफ्रेम ऐड करके इसे ऊपर कर देंगे और इसे ऐसा ग्राफ दे देंगे। अब हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बन गया है। ओके, अब हम लास्ट सीन बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में जाके हम ये पहले के 2 लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहां से इसे कॉपी करेंगे। अब यहां आके इसे यहां पे पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद इस लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट में जाके ये गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेंगे और इसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब यहां हम एक शेप ऐड करेंगे। इसके एडिट शेप में जाएंगे और इसके एक्स एक्सिस को कुछ इतना बढ़ा देंगे और इसके वाई एक्सिस को कम कर देंगे और रेडियस को 30 कर देंगे। अब इसके साइज को हम बढ़ा देंगे और इसके कलर में जाएंगे, ये बीच वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे और इनके आर्म्स को कुछ ऐसा सेट कर देंगे और इसको कुछ ऐसा कलर देंगे। अब इसके बॉर्डर एंड शैडो में जाके इसे हम स्ट्रोक दे देंगे। इसके कलर को ग्रे कलर दे देंगे और इसे 2.5 कर देंगे। अब यहां हम सर्कल ऐड करेंगे, इसके साइज को कम कर देंगे
और इसे थोड़ा सा झूम कर लेंगे ताकि ये अच्छे से दिखे। अब इसे हम कुछ ऐसा कलर दे देंगे। अब इसको स्ट्रोक देंगे लाइट ग्रे कलर का और इसके वैल्यू को 1.5 कर देंगे और इसको मूव करके यहां सेट कर देंगे। अब इसके बाद हम यहां एक टेक्स्ट ऐड करेंगे और कोई भी नंबर लिख लेंगे। अब यहां पे एक अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे और इसको व्हाइट कलर दे देंगे। अब इसके साइज को बढ़ा के यहां पे सेट कर देंगे। अब इसके इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट में जाके ये वाइप इफेक्ट ऐड कर लेंगे और स्टार्ट को थोड़ा सा बढ़ा के इसके एंगल को 270 डिग्री कर देंगे। अब इसका डुप्लीकेट करेंगे, नीचे वाली लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट में जाके ये वाइप इफेक्ट में जाके इसके एंगल को 150 के अराउंड कर देंगे। 3 डॉट पे क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर देंगे। अब एक और शेप ऐड करेंगे और एडिट शेप में जाके इसके साइज को कुछ इतना कर देंगे। इसके कलर को व्हाइट कर लेंगे और इसे यहाँ पे सेट कर देंगे। अब फिर से शेप ऐड करके उन्हें कुछ ऐसा कर देंगे। अब फिर से एक टेक्स्ट ऐड करेंगे और इसे यहाँ पे सेट कर देंगे। अब इन्हें एंड तक एक्सटेंड कर देंगे और इन सब को सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक करके इसे ग्रुप कर देंगे। अब इसे डुप्लीकेट करके साइड में कर लेंगे और एडिट ग्रुप में जाके इस लेयर पे क्लिक करके इसके कलर में जाके इस साइड वाला कलर को चेंज कर देंगे। ऐसे ही सर्कल के कलर को चेंज कर लेंगे। इस 4 को 3 कर देंगे और इस 4 को भी 3 कर देंगे और इसको भी चेंज कर देंगे। ओके, अब ऐसे ही आपको बाकी के भी बना लेना है और यहां पे अच्छे से करके कि फ्रेम की मदद से कुछ ऐसा एनिमेशन बना लेंगे। और अब हमारा सीन कुछ ऐसा बन गया है। ओके, अब हम यहां एरो एनिमेशन बनाएंगे। ये बनाना बहुत इजी है। आपको यहां प्लस पे क्लिक करना है, यहां वेक्टर ड्राइंग पे क्लिक करना है। अब हमें यहां पे इसके मदद से एरो की पाथ ड्रॉ करना है। ओके, तो मैंने कुछ ऐसी पाथ ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहां पे एक एरो ऐड करना है। अब इसके बाद इसके इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है और यहां पे ये मूव अलोंग पाथ वाला इफेक्ट ऐड कर लेंगे। अब स्टार्टिंग में एक कीफ्रेम ऐड करके लास्ट में जाके कीफ्रेम ऐड करेंगे और इसे फुल कर देंगे। अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब फिर से इसके इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट में जाके ये मोशन ब्लर वाला इफेक्ट ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद इस लेयर का एक डुप्लीकेट कर देंगे। अब इसके बॉर्डर एंड शैडो में जाके इसे कुछ ऐसा कलर दे देंगे। अब इसके इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट में जाके ड्रॉइंग प्रोग्रेस इफेक्ट ऐड कर लेंगे। अब स्टार्ट में कुछ ऐसे 2 कीफ्रेम्स लगाएंगे और इसे कुछ ऐसा कर लेंगे। अब एंड में जाके भी 2 कीफ्रेम लगाएंगे और इसे कुछ ऐसा कर देंगे। अब स्टार्ट में जाके यहां पे एक ग्राफ ऐड करेंगे कुछ ऐसा। ये बहुत शॉर्ट एनिमेशन हो गया तो इसके कीफ्रेम्स को थोड़ा आगे कर लेंगे। ओके, अब ये कुछ ऐसा हो गया है। तो आपको ये एरो एनिमेशन सभी जगह बना देना है बिल्कुल सेम प्रोसेस से। तो अब मैंने ये फाइनल रिजल्ट बना लिया है। ओके, तो आपको ये वीडियो समझ आई होगी तो लाइक जरूर कर देना और स्क्रीन पे जो वीडियोस दिख रही है उन्हें चेकआउट करना मत भूलना।